हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर और आज मैं डिस्कस करने वाली हूं आपके साथ आरआरबी टीचर के एग्जाम सिलेबस के बारे में। तो डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपके साथ जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन किया था वो किया था कि इसका फॉर्म कैसे, पोस्ट कितना निकला है, फिर आपको कैसे फिलअप करना है। अच्छा, फॉर्म फिलअप में आप लोगों को 100% कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। जहां पर प्रॉब्लम आ रही होगी जरा मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं जरूर वहां पे हेल्प करूंगी। अदरवाइज अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये अपने आप से भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बस कुछ बातों को आपको ध्यान देना होगा। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना है आज की क्लास में। लेकिन हम लोग जो मेन बात है जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं प्रोफेशनल एबिलिटी यानी पीए सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी के होंगे। 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। आप चाहे पीजीटी करें, चाहे आप पीआरटी करें, चाहे आप टीजीटी करें, आपको ये पेपर देना है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा टारगेट रहेगा इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि एक भी नंबर अगर हमारा गड़बड़ होता है तो नेक्स्ट स्टूडेंट को चांस मिल जाता है, और हम लोग के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको कैसे भी करके इस जॉब को लेना ही लेना है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि कैसे कैसे हमें क्या क्या पढ़ना होगा, और हमारी जो अप्रोचेस है वो बाकी अप्रोचेस से कैसे अलग रहने वाली है, हमें क्या क्या डिस्कस करना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो प्रोफेशनल एबिलिटी में हमें क्या क्या देखना है, 50 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम पीजीटी देखते हैं, फिर पीआरटी देखेंगे, फिर टीजीटी देखेंगे। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट इज 90 मिनट। आपको समय 90 मिनट्स ही मिल रहा है। टेस्ट ऑनलाइन होने वाला है और नेगेटिव मार्किंग है। हर एक रॉन्ग आंसर पर आपका 1/3 मार्क जो है डिडक्ट हो जाएगा। कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूं तो आपको मिनिमम 40% लेने होंगे इफ यू आर इन जर्नल कैटेगरी, कि हाँ भाई इतने परसेंट मार्क्स तो चाहिए कि आप उस दौड़ में शामिल हो जाएंगे जहां पर फाइनल पता चलेगा रिजल्ट आपका आया है कि नहीं आया। ठीक है। वैसे तो सिर्फ 40% मार्क्स लेने से आपको जॉब नहीं मिलने वाली। तो प्रोफेशनल एबिलिटी के 50 मार्क्स हैं, आपके 50 ही क्वेश्चन है। जर्नल अवेयरनेस के हैं 15 मार्क्स और 15 ही क्वेश्चन है। जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 15 क्वेश्चंस, अगेन द सेम मार्क्स। मैथमेटिक्स 10 और जर्नल साइंस के भी रहने वाले हैं 10। अब अगर मैं मैथ्स की बात करूं दोस्तों, तो मैथ्स में आपके जो टॉपिक है, ये जो मैंने साइट आपकी ओपन की है ना, ये मैंने डायरेक्ट उनके जो वेबसाइट है पीआरटी ये आरआरबी का, वहीं से लिया है। ठीक है। क्या क्या पोस्ट है वो सब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है। मैथ्स की अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो ये सारे टॉपिक हैं जो आपको मैथ्स में कवर करने हैं। ठीक है। जिसमें लॉगरिथम, रेशियो, प्रोपोर्शन, एलिगेशंस, मिक्सचर, प्रॉब्लम बेस्ड, एचसीएफ, एलसीएम, स्टॉक, शेयर, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारे टॉपिक है। अरे भाई ये तो हमें भी पता है ये सब टॉपिक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम लाएंगे ट्रिक्स। ठीक है। क्योंकि टाइम रहेगा कम, हमें टाइम में क्वेश्चंस करने हैं मैथ्स के। तो हम अगर कॉपी पेन लेकर बैठ गए ना तब तो बस हो गया। हमें ऐसा करना होगा कि फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व हो, और ये उतने टफ आएंगे नहीं। अगर आपने स्कूल टाइम में भी मैथमेटिक्स किया हुआ है तो ये ट्रिक वाला क्लास तो आप मेरा ऐसे समझ जाएंगे। ठीक है। तो आई होप वो क्लास आपको जरूर पसंद आएगा। बहरहाल आगे चलते हैं और देखते हैं हमें और क्या कवर करना है मैथ्स में। ये सारे टॉपिक है। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले अपने पास कॉपी लो और इनमें से जो टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं आता है वो लिख के रख लो। जो आता है वो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो अच्छा होना ही चाहिए। जो नहीं आता उसको पहले साइड कर लेते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं जो आपका जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, वो आपके करंट अफेयर्स हो गया, जैसे जो भी अभी टॉपिक चल रहा है। इंडियन ज्योग्राफी से जुड़े हुए जर्नल क्वेश्चंस। ठीक है। हिस्ट्री से जुड़े हुए जर्नल क्वेश्चन। तो जर्नल अवेयरनेस का जो मैं आपको अभी, मतलब आज की बात नहीं करी बट कल तक मैं आपको एक जरूर ऐसा क्लास दूंगी जिसमें टॉप मोस्ट रिक्वायर्ड क्वेश्चन जिसे कह सकते हैं, सबसे ज्यादा चुने हुए क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा आए हुए क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चंस बहुत बढ़िया रहते हैं, हमेशा डिमांडिंग रहते हैं। इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आपकी जनरल अवेयरनेस का हिस्सा है जिसे हमें मिस नहीं करना है। इसको भी कवर करना आसान है, टाइम कम है, हमें ज्यादा से ज्यादा कवर करना होगा। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में हम एनालॉगी, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग वाला जो ऑप्शन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, ये सारी चीजें। ये वाला टॉपिक जो है जनरल इंटेलिजेंस वाला, मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था उस क्लास में।
मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। जर्नल साइंस की पीआरटी का सिलेबस, जर्नल साइंस की बात कर रही हूँ, ये वाला है जिसमें अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, आपको लर्नर का ये पीए है जो 50 मार्क्स की मैंने बात की है, पीआरटी का 50 मार्क्स, उसके बाद पीजीटी का 50 मार्क्स और उसके बाद पीजीटी का, यानी सभी का जो 50 मार्क्स है वो इन टॉपिक को समझने से, अच्छे से समझिए, ये टॉपिक पर क्लास होने वाली है आपकी, मैं जरूर इसमें क्लासेस लेने वाली हूँ ताकि आप कहीं से कम ना रहें, ठीक है। पीए की बात करें अगर पीआरटी के लिए, पहले मैंने कहा था पीजीटी करेंगे क्योंकि फॉर्म में सबसे पहले पीजीटी को ही फॉर्म फिलअप किया गया है, तो हम भी पहले पीजीटी को ही समझेंगे। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो हम एज अ टीचर अगर हमें फिलॉसफी नहीं पता होगी तो हम ये टॉपिक में बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिस कर सकते हैं। हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग जो हमारी टीचिंग है, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन थिंकर्स हमारे और वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में बात हो रही है। इंडियन थिंकर्स में जो हमारे महात्मा गांधी हैं, विवेकानंदा जी हैं, इन सब ने बहुत सारे अपने तरफ से टॉपिक दिए हैं जो एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अब मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि पीछे शायद हाइड हो रहा है ना। और वहीं अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न थिंकर्स की तो हम जॉन डुई की बात कर सकते हैं, अरिस्टोटल की बात कर सकते हैं, तो ये बहुत फेमस थिंकर्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट की अगर बात की जाए, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर हमें पढ़ना है जैसे हमने फिलोसफी में क्या पढ़ा, फिलोसफी में हमें ये ज्ञान मिला कि भाई हमें अपनी एजुकेशन किस तरह करनी चाहिए, हमारे एम क्या है, हमें क्यों करनी है एजुकेशन, ठीक है, हमें एजुकेशन करके फायदा क्या होता है। इसीलिए तो हम थिंकर्स के बारे में जानेंगे ना, ये थिंकर्स ने हमारा मतलब जो है मार्गदर्शन किया है, चाहे वो इंडियन थिंकर्स है या फिर वेस्टर्न थिंकर्स है, जिन्होंने हमें एजुकेशन की वैल्यू समझाई है। सोशियोलॉजी और एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई जो हमारे सोसाइटी से रिलेटेड, हमारी सोशल लाइफ जो है उससे रिलेटेड जो ज्ञान है, ठीक है, वो हमारे एजुकेशन से कैसे रिलेट करता है, एस्पिरेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी क्या है, रोल क्या है, हर मतलब घर का इसमें एजुकेशन में क्या रोल है, क्या फंक्शन है, स्कूल की कम्युनिटी कैसे होनी चाहिए, कितनी इफेक्ट करती है लर्नर पर, रिलीजन जो है उसके बारे में भी क्वेश्चंस इसमें आया है, ठीक है। तो रिलीजियस एस्पेक्ट क्या है रिलेटेड विद द एजुकेशन, एंड स्टेट एज एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, बिकॉज आपको जो एजुकेशन है उसका सबसे बड़ा काम यही होता है ना कि वो आपको एक परफेक्ट इंसान बनाने में मदद करता है, जो कि आपको एक अच्छी सोसाइटी बना सकती है, मतलब आप अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं अगर आप एजुकेटेड पर्सन है। तो एजुकेशन एक एजेंट की तरह काम करेगा जो सोशल चेंज करता है, सोशल एडजस्टमेंट करता है एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है। तो कितनी मजेदार बात है, अगर आप इसको ऐसे ही समझते हैं तो कितनी अच्छे से आप इस पेपर के, राइट, आई होप अब आप इस बारे में क्लियर हो गए हैं कि सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या पढ़ना है। उसके बाद आप बात आएगी एजुकेशन, कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज। सोसाइटी के लिए तो पढ़ना है लेकिन हमें क्यों पढ़ना है, क्या क्या हमने और ज्यादा उसमें देखना है, तो ह्यूमन वैल्यूज, क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज, ठीक है, मॉरल क्या है, एथिकल वैल्यू क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ओके, और वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन क्या होती है। क्या पढ़ाई सिर्फ 4 किताबों को पढ़ लिया, 4 एग्जामिनेशन पास कर लिए, बस वही एजुकेशन है। एजुकेशन वो है जो आपको एक सही इंसान बनाएगी, जो आपको बताएगी कि आपके एथिक्स क्या हैं, आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए, आप सोसाइटी को कैसे एक अच्छे इंसान बनाकर सफल कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। वैल्यू क्राइसिस एंड रोल ऑफ एजुकेशन इन रिजॉल्विंग वैल्यू क्राइसिस, ठीक है। लगातार बढ़ती हुए इतने ज्यादा करप्शन, इतने ज्यादा जो टेंशन्स बढ़ती जा रही रिलेशंस में, वहां पर भी कहीं ना कहीं क्या लॉस हो रहा है, इस सब बातों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के अंदर। कल्चरल प्लूरलिज्म, कल्चरल लैग, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट और एम्बिवलेंस एंड टॉलरेंस, ये सारे बहुत ही कहते हैं ना ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर कि आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, इन्हें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप घबराना बिल्कुल मत दोस्तों, देखो ये जो पोस्ट है ना, ये कोई ऐसी छोटी पोस्ट नहीं है कि हम एक सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, पीजीटी पोस्ट है ये। यहाँ पर आपकी जो नॉलेज है वो एक मास्टर्स वाली नॉलेज ही होनी चाहिए, तभी तो हम लोग मास्टर्स इन दैट एग्जाम ये कहलाते हैं। एमबीए किया है, एमए किया है,
तो मास्टर्स वाली नॉलेज ही चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल मत। मैं जब आपके साथ ये टॉपिक लेकर आऊंगी ना, तो इतने एग्जाम्पल आपके साथ लेकर आ जाऊंगी कि आप एकदम ऐसे समझ जाएंगे टॉपिक्स को और बहुत आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी पढ़ना है, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, अथॉरिटी, डिसिप्लिन, ठीक है, ह्यूमन राइट्स, एजुकेशन क्या है, और यहाँ पे हम रेफरेंसेस लेंगे, जैसे चाइल्ड्स के राइट क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ क्या मेंशन किया गया है, कौन सा एक्ट इसमें हेल्प करेगा, तो ये सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे। एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन, जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है, जिसमें रोल ऑफ टीचर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहां पर वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग, ठीक है। यहाँ पर आपका जो कॉग्निटिव वे है पूरा थिंकिंग का, और पूरा मतलब स्टूडेंट को जो है कैसे सोचना है, उसकी विचारधारा कैसी होनी है, फिर उसकी साइकोलॉजी को आप कैसे समझेंगे बीइंग अ टीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी एक बहुत ही ज्यादा, देखो आप आज की डेट में अगर किसी भी इंसान से मिलते हैं, एक क्लास में कितने सारे स्टूडेंट होते हैं, टीचर सिर्फ एक होता है, उसे सारे स्टूडेंट्स का मन और उनका दिमाग दोनों पर ध्यान देना पड़ जाता है, ठीक है, कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। क्योंकि अब जो एजुकेशन है, अब जो लेटेस्ट पैटर्न्स है एजुकेशन के, वहां पे लर्नर सेंटर्ड पैटर्न है। लर्नर सेंटर जहाँ पे स्टूडेंट को बीच में रखकर सोचा जा रहा है, सिर्फ उसके भले के लिए क्या बेस्ट हो सकता है। पहले टीचर आते थे, लेक्चर देते थे और काम खत्म, ठीक है, स्टूडेंट्स को बस क्वेश्चन आंसर लिखना है, हो जाएगा। बट आपको अब समझना है, टीचर को एज अ स्टूडेंट का पूरा दिमाग भी पढ़ना है, उसके हिसाब से उसको पूरा मतलब कहते हैं ना कि मेंटेन करके चलना है कि लर्नर को ये सारे इमोशनल प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसकी साइकोलॉजी को पढ़ना कैसे है, साइकोलॉजी एजुकेशन से कैसे कनेक्ट करेगी, और साइकोलॉजी एंड एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, क्रिएटिव, गिफ्टेड, बैकवर्ड लर्निंग, मतलब बहुत सारे टाइप के स्टूडेंट्स हैं एक ही क्लास में। तो आपको क्या स्टूडेंट्स के हिसाब से आप अपने पढ़ाने के तरीके को बदलेंगे, या सभी को सिमिलर पढ़ाने वाले हैं। अगर उनके बीच में कोई गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट है, तो आप क्या अपनी स्पीड को लेस या ज्यादा कर, मतलब बहुत सारी बातें हैं जो साइकोलॉजी में आने वाली हैं। तो इसकी जब क्लास होगी ना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन से 8 से 12 क्वेश्चन बनते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट कैसे होगा, ट्रांजैक्शंस कैसे हो सकता है, इंस्ट्रक्शनल मेथड की अगर मैं बात करूं, जैसे टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन, आपका टीसीआई, और लर्नर कंट्रोल जो इंस्ट्रक्शन है यानी कि एलसीआई, ये जो ग्रुप कंट्रोल, मतलब ये तीन है इंस्ट्रक्शनल जो मेथड है आपके, जहां पर क्या डिफरेंस है और अब कौन सा मेथड ज्यादा यूज हो रहा है, इसके बारे में डिस्कशन होगा। बाकी स्किल्स है, कॉम्पिटेंसी, मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन डिलीवरी, किस तरह से इंस्ट्रक्शन आप देते हैं, किस तरह से आप स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, ये सारी चीजें आपकी इस पीए में देखी जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसको मिस नहीं करेंगे। अगर ये 50 मार्क्स का है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हमें कितनी तैयारी करनी होगी, आप समझ रहे हैं इस बात को। तो इसलिए क्लासेस को कंटिन्यू देखना बहुत जरूरी है। अब जब हमने पीजीटी डिस्कस कर लिया है, अब हम बढ़ते हैं पीजीटी की तरफ, और उसके बाद पीआरटी की तरफ। पीजीटी में आपका जो क्वेश्चन है 25 टू 29 क्वेश्चन आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी के हैं, और बाकी 28 से 22 क्वेश्चन आपके एजुकेशन टेक्नोलॉजी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और कम्युनिकेशन स्किल्स के, ठीक है। जहां पर आपको एजुकेशन साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो जब मैं साइकोलॉजी पीजीटी के लिए लेकर आऊंगी, तो आप टीजीटी के लिए भी वो क्लास इक्वली होगा, तो उसमें आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको टीजीटी के लिए अलग से क्लास लेना होगा। इंटेलिजेंस, नेचर, मीनिंग एंड मेजरमेंट, लर्निंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग चिल्ड्रन। जब आप बीएड कर रहे थे तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कुछ एग्जाम्स दिए हैं, ठीक है, उसी में आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था। इजी है ना, आपके पास वो बुक अभी भी होगी, जरा खोल के देखिए, बहुत आसान टॉपिक थे। आसान भाई आसान है, लेकिन तभी जब हम मेहनत करेंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन जब हम पीआरटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक को थोड़ा खींच लिया गया है। यहाँ पे देखेंगे ना आप, तो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, ठीक है, उसके बाद क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इनसे घबराना नहीं है,
ये सारे टॉपिक को ध्यान से समझिए। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में हम लोग ये भी हम पीजीटी वाला जो कॉग्निटिव वाला हम करेंगे, जहाँ पर साइकोलॉजी वाला होगा, जहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग द लर्नर वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, वहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएगी। जहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ क्या होगा, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट होगा, देन डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस। तो ये सारी चीज़ें आपकी पीए की जो पीआरटी की है, ये हम डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली क्लासेस में। तो आपको क्या करना है, आपको क्लास कंटिन्यू करना है, कुछ मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पीआरटी का सिलेबस थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी आपको नजर आ रहा है। जैसे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में ही देख लेते हैं, यहाँ पर हमने जितना भी अभी डिस्कस किया है, तो ये टॉपिक हमारा बीएड वाला फर्स्ट सेमेस्टर वाला ही है। बट जब हम अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग पे आते हैं, जहाँ पर थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव है और लर्निंग बिहेवियरिज्म, ये देखो मैंने आपको कहा था ना कि जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सारे आपकी थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस की है अपने एग्जामिनेशन में। कुछ भी ऐसा नहीं है दोस्तों जो कुछ नया टॉपिक होगा। बट नया आपको कहाँ लगेगा, जैसे जो आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं बहुत टाइम के बाद, बीएड बहुत टाइम पहले हो गया था, मास्टर्स हमने बहुत टाइम पहले कर लिया था, और अब हम ये एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में लेकर आ रही हूँ मैं सारे आपके जो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स होंगे, पेपर्स होंगे, वो सब चीजें। घबराना बिल्कुल नहीं है। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग की बात करें तो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव जो हमने देखा अभी, वो सब हमने डिस्कस किया है, पढ़ेंगे। फिर रोल ऑफ लर्नर, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट, रिलेशनशिप, चॉइस ऑफ टीचिंग मैथड, क्लासरूम एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन। बहुत इजी टॉपिक है, इसको बुलेट बना बना के इसके एकदम सिंपल सिंपल 2-3 लाइन में आपको क्लियर करवा दूंगी मैं। इसमें आपको कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगर हम देखें, नेक्स्ट जो इसका टॉपिक था ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, यहाँ पे ठीक है, अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशंस। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर क्रिएटिंग एंड कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। एज अ पीआरटी टीचर आपके हिस्से में ये सारी जिम्मेदारी आएगी, ऐसा मत सोचो। सभी टीचर्स को, पीजीटी को, आपका पीआरटी चाहे टीजीटी, उन्हें ये सारी चीजें ही पढ़नी है, ठीक है। सारी चीजें इंटरकनेक्टेड ही है, तो ध्यान से आप समझिएगा। अगर कोई भी क्लास आती है तो वो जनरल क्लास की तरह ही होगी, बिकॉज आपको लर्निंग एनवायरनमेंट पीजीटी में भी पढ़ना है और टीजीटी में भी पढ़ना है, पीआरटी में भी पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा, जब स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप के पॉइंट्स आएंगे, यहाँ पे आपको पीआरटी के लिए स्पेशली इसको देखना होगा, लीडर एज ए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, ये सारा जो टॉपिक है आपका, ठीक है, ये सबसे जरूर आप पढ़ लीजिएगा। ये जितना बाइफरकेट है ना ये सिलेबस, उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। सिलेबस को अच्छे से समझना और कितने क्वेश्चन बनेंगे, ये भी चीज को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। फिर पर्सपेक्टिव एंड एजुकेशन में रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम ऑफ एजुकेशन। एनईपी 2020 आपका, एनईपी 2020 पीआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है, और ये बहुत अच्छी बात भी है क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी पॉइंट्स है ना, वो आप कंटिन्यू इतनी बार सुन चुके हैं कि आपकी लगभग तैयारी है। ये वाला जो पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन है, जैसे फाउंडेशन ऑफ लर्निंग है, फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी, करिकुलम एंड पैडागोगी इन स्कूल्स, ठीक है, होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड। ये होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ओके। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, इस पे भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ओके। Then guiding principle of child rights, protecting and provisioning of for the right of children to a safe, secure school environment। इससे ये एक्ट आ जाएगा, ठीक है। एजुकेशन एक्ट 2009 का मेंशन होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और भी इंपॉर्टेंट एक्ट होंगे जिसका हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा जो स्कूल करिकुलम कैसे बनाना है, उसके प्रिंसिपल क्या है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, फिर आपका स्कूल की स्टेजेस जहाँ पैडागोगी और असेसमेंट दोनों देखा जाएगा, कितनी तरह के असेसमेंट है, ठीक है। असेसमेंट हम लोगों ने पहले भी डील किए हुए हैं, असेसमेंट के टाइप्स क्या हैं, और असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये वाला हमने डिस्कस किया होगा। यदि आपने एग्जाम्स दिए हुए हैं, सीटेट के लिए प्रिपेयर किया है या आप केवीएस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भी आप ये फॉर्म जरूर फिलअप कीजिएगा, क्योंकि तैयारी आपकी उसी लेवल पर जाने वाली है, ठीक है। एकदम तैयारी आपकी बढ़िया लेवल पे जाने वाली है। इसके इंटरव्यू के लिए भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यदि आप इन सब क्लासेस को कंटिन्यू चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर इन सब टॉपिक्स पे आपको पढ़ाऊं, तो आपको कमेंट सेक्शन पे लिखना होगा
तभी आपके लिए मैं सेपरेट एकदम टॉपिक बनाऊंगी क्लासेस का। अदरवाइज फिर एक मैराथन एक बन जाएगी जिसमें आप लोग सारा पीजीटी और टीजीटी हम लोग एक साथ करेंगे। अदरवाइज इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू टेक क्लासेस तो इसमें आपको कुछ पे नहीं करना है, आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है यस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस। जैसे आपको पता होगा कि यूपी का एक स्कूल है जहाँ एक स्टूडेंट के लिए भी वो स्कूल खुलता है, मैं भी किसी एक स्टूडेंट के लिए भी पूरा क्लासेस लगा दूंगी, लेकिन उसके बेटरमेंट के लिए जरूर कुछ करेंगे, ठीक है। सो गाइस ऑल द वेरी बेस्ट। हम लोग तैयारी करने वाले हैं एक बहुत बड़े एग्जामिनेशन की और इसको मिस नहीं करना है चांस को। फॉर्म आपने नहीं फिलअप किया है, जल्दी से जाके फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। फीमेल्स के लिए ज़्यादा फीस नहीं है, 250 रुपीज़ फीस है। और यदि आप इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर नहीं भी हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं होगा मुझसे, तो भी मेरी सलाह है कि आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ 250 में आप जो तैयारी करने वाले हैं वो तैयारी सिर्फ इस एग्जाम की नहीं होगी, वो तैयारी आपकी केवीएस की भी होगी, बाकी टीचिंग एग्जामिनेशन की भी होगी, सीटेट की भी होगी। आप मतलब मल्टी वैरायटी में सब चीज़ें पा सकते हैं और क्या पता आपका एग्जाम क्रैक हो जाए, ठीक है। सो गाइज ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपके साथ बहुत जल्दी लाने वाली हूँ बहुत अच्छी क्लासेस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए यस वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर सफर, ठीक है। हम अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रैक फॉर अ गुड फ्यूचर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। ऑल द वेरी बेस्ट। विल मीट यू सून इन आवर नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एंड टेक केयर।